अच्छा जनाब, यहाँ से हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म सही है। अब देखो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म के अंदर दो चीज़ें आती हैं सही। स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको एक तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, पहली चीज़ सही है। और दूसरी ये चीज़ है कि भाई उसको आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए और उसको आपको स्केच करना आना चाहिए सही। ये आपको जो है ना दो तीन काम करने आने चाहिए बस, सही है। और उसके बाद जो है हमारे पास ये भी पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके। सो जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जो हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है, हम उसको जो लिखते हैं वो हम इस तरह से लिखते हैं कि भाई ए प्लस माइनस भी आप लगा सकते हो, राइट। एक्स प्लस और माइनस बी होल स्क्वायर प्लस और माइनस सी, राइट। दिस इज द कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। खैर, सही है। अब हमें ये देखना है कि भाई हम इसको कन्वर्ट किस तरह से कर सकते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम उसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। सही है, कन्वर्ट क्यों करना है? क्योंकि हमें ड्राइंग के लिए कुछ चीज़ें हैं जिससे हम इजीली हेल्पफुल वे में जो है ना वो हम कर सकते हैं। सही है, जैसे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, राइट। और इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई आप इसमें से एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो आप बना ही नहीं सकते हो, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको इसको कंप्यूटिंग द स्क्वायर फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, फिर आप जो है ना वो इसको एक्स को सब्जेक्ट बना सकते हो, राइट। सो ये एक इसका कंप्यूटिंग द स्क्वायर फॉर्म का फायदा है, ड्राइंग के अंदर हेल्पफुल होती है हमारे पास, सही है। इसी तरह से हमें जो टर्निंग पॉइंट बता सकती है, सही है। सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स, राइट। सो ये हमारे पास जो है ना, चलो लिख लेते हैं। सो सो इट कैन बी हेल्पफुल, it can be helpful in making the subject, सही है। या in making x the subject, ये कह लो, in making x the subject, ओके। एक ये बात आ गई, सही है। दूसरी चीज ये it can give the turning point, सही हो गया। टर्निंग पॉइंट, ओके। किस चीज का? टर्निंग पॉइंट ऑफ द कर्व, राइट। और अब चूंकि देखो ये क्वाड्रेटिक के लिए खास है, ओके। सो क्यूबिक का टर्निंग पॉइंट तुम नहीं निकाल सकते उससे, ओके। क्वाड्रेटिक के लिए खास है, सही हो गया। एंड सिमिलरली तुम्हारे पास जो है नंबर 3, तुम जो है वो ड्रॉ प्लॉटिंग कर सकते हो इसको यूज करके, राइट। यूजफुल इन यूजफुल इन प्लॉटिंग द ग्राफ, सही हो गया। ये तुम जो है ना कोई दो तीन काम कर सकते हो इसके अंदर, सही। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म के कुछ ये फायदे हैं। अच्छा, अब आ जाए कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को बनाना किस तरह से है? सही है, उसके लिए दो तरीके होते हैं। एक हमारे पास जो रट्टा वाला है, सही, जो कि ओलर्स के अंदर तुमने पढ़ा होगा। और एक तुम्हारे पास जो है ना टेक्निकल है। मैं दोनों बता देता हूँ, तुम्हारी मर्जी, जो जिससे भी करना चाहो, सही है। सो मेथड 1 जो है, मेथड मेथड 1, सही है। एंड तुम्हारे पास जो है मेथड 2, सही है। मेथड 2 में हम कंपैरिजन से करते हैं, और मेथड 1 से जो है हम मेथड 2, ओके। ये दो मेथड है, सही है। अच्छा जी। और इन दोनों मेथड के अंदर हम क्या कर रहे हैं भाई? कन्वर्जन फ्रॉम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म टू स्टैंडर्ड फॉर्म टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, ओके। सो
मगर यहाँ पे भी ये चीज़ डाल दें कि एक सेकेंड, कन्वर्जन कन्वर्जन फ्रॉम स्टैंडर्ड टू कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। सही हो गया। सो ये हमारे पास कहानी है। ओके, चलो अब जरा देख लो भाई, क्या क्या कर सकते हो। ओ लेवल्स के अंदर तुमने पढ़ा हुआ होगा, सही है। अगर याद नहीं है तो फिर यहाँ पे याद कर लो, और ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे काम भी आ जाएगी, सही है। और एक दूसरा तरीका है, वो तुमने ओ लेवल्स के अंदर नहीं पढ़ा होगा, उसको हम यहाँ पे नई चीज़ है वो देख लेंगे, सही है। ये आ गया नीचे, सही। पहला तरीका ये है जो कि आपने ओ लेवल्स के अंदर पढ़ा है। मेथड वन में हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, अगर लेट से एक इक्वेशन तुम कंसिडर कर लो, राइट। दोनों एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं और फिर दोनों को उससे सॉल्व करेंगे, सही है। सो जनरल इक्वेशन मेरे पास है, लेट से 2x² प्लस 12x प्लस 30। ओके, ये तुम्हारे पास है इज इक्वल टू 0, सही है। तुमने इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सही है। अब देखो, तुम सबसे पहले क्या कर लो भाई, मेथड वन के अंदर, सही है। सबसे पहला काम, कांस्टेंट को उधर भेज दो, या ना भी भेजो तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस ऐसे ही रहने देते हैं, सही है। सो पहला काम आपने भाई, एक्स स्क्वायर को जो है ना वो कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर को जो है ना उसको कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, सही हो गया। सो हमने क्या किया, हमने पहला स्टेप कर लिया, सही है। चलो थोड़ी सी जगह छोड़ दो, मेथड बाद में देख लेंगे, सही, पहले तुम्हें करके दिखा रहे थे, सही है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देना, मैं डायरेक्ट यहीं पे कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको नीचे सॉल्व कर लूंगा, सही है। टू मैंने कॉमन लिया, सही, इक्वेशन मेरे पास हो गई, एक्स स्क्वायर प्लस 6x एंड देन प्लस कितना हो जाएगा भाई, 15 हो जाएगा, सही है, इज इक्वल टू 0। ओके, अच्छा जनाब, ये थोड़ा इक्वल टू 0 भी नहीं लगाते हैं, सही है। ये मेरे पास आ गया। अच्छा, अब जो मुझे पहला काम ये हो गया, सही है, पहला स्टेप, सही है। सेकंड स्टेप क्या होता है कि भाई जो मिडिल टर्म है, इसकी मिडिल टर्म को आप डिवाइड बाई 2 कर दो, सही है। मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको उसको डिवाइड बाई 2 करना है, सही। सो बाकी चीज़ें ऐसे ही आ जाएंगी, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये आ गया। अब यहाँ पे मिडिल टर्म को आपने हाफ कर दिया, 6/2, और इसको स्क्वायर कर दिया, राइट। एक दफ़ा ऐड करोगे, एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ तुम ऐड करो इक्वेशन के अंदर तो उस चीज़ को तुम्हें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, राइट। प्लस 15, एंड तुमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6/2 का होल स्क्वायर, राइट। बस, ये तुम्हारे पास हो गया सेकंड सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप जो है वो तुम इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके। सो सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास हो गया 2 एंड देन, अच्छा जी, अब जब तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म लगाओगे, तो देखो तुम्हारे पास x यहाँ पे आ जाएगा, सही है। ये साइन यहाँ पे आ जाएगा नीचे, सही है। साइन यहाँ पे आ गया, साइन नीचे आ गया, इसे ऐसे, राइट। और जो ये वाली टर्म होगी ये यहाँ पे आ जाएगी, सही है। और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, राइट। और प्लस या फिर माइनस, ये जो होल टर्म है, ये होल टर्म तुम्हारे पास आ जाएगी नीचे, सही हो गया। ये तुम्हारे पास नीचे आ जाएगी, ये तुम्हारे पास नीचे आ जाएगी, सही हो गया। ये तुम्हारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बन जाएगी, सही। आज आज भी बना लेते हैं। तो अच्छा, ये मैंने बाय द वे इसको मैंने कहा, अगर मैं तुम्हें इसकी जनरल फॉर्म लिख के दे दूं यहाँ पे, तो ये मेरे पास था ए, सही है। ये मेरे पास था ए, सही। ये मेरे पास था एक्स प्लस
यहाँ पे आ जाएगा 6/2 होल स्क्वायर एंड देन दिस होल थिंग, सही। सॉरी, एक्स प्लस बी ले लेते हैं, बी था हमारे पास और प्लस सी, सही। सो ए बी सी तुम्हें किस तरह से डिसाइड कर लिया वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही है। ओके। अब जरा तुम वैल्यूज इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, हो जाएगा। सो 2 और देन एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स उसके बाद प्लस एंड देन 6/2 एंड अब होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट, क्योंकि तुमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सही। एंड प्लस अब तुम इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, 6 का स्क्वायर 36 डिवाइड बाई 2 4, सही है। सो 36/4 माइनस के अंदर है और 15 है, सही है। सो 15 4 45, 45 माइनस 36 करोगे तो 9/4 आ जाएगा, सही। सो इसको जब तुमने सॉल्व किया तो तुम्हारे पास आ जाएगा 9/4, ओके। ये तुम्हारे पास बन गई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। अब इक्वल टू क्या है, कुछ भी हो सकता है, वो आप अपने हिसाब से उसको देख लेना, सही है। क्या ये बात समझ में आई? यस। अगर तुम्हें इसके स्टेप्स लिखने हैं तुम इसके स्टेप्स लिख लो, सही है। मैंने बोला तो कुछ जगह छोड़ देना। अच्छा जी, पहला स्टेप हमने कहा कि भाई आपने क्या किया, टेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमन, ओके, फ्रॉम द इक्वेशन। अगर तो वन है तो कोई मसला नहीं है, पहला काम हो गया, सही है। सेकंड, तुम्हारे पास क्या होगा कि भाई टेक द अगर वन होगा तो कोई मसला नहीं है, उसके अलावा हर केस में कॉमन निकल सकता है। सो टेक द मिडिल टर्म, टेक द मिडिल टर्म कोफिशिएंट, ओके, कोफिशिएंट एंड divide that by 2, सही, ये दूसरा काम हो गया, सही। देन उसके बाद क्या करोगे आप उसको जो है ना, add it once and subtract it once, okay, add it once, okay, and subtract it once, okay। ये तीसरा काम हो गया। चौथा काम क्या होगा कि भाई put the values in the fourth step, put the values in A, B and C, okay, and C, okay, in A is equals to x plus b होल स्क्वायर प्लस सी, राइट। ये तुम्हारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है, इसके अंदर तुमने ये रखना है, सही है। ये तुम्हारे पास कुछ मेथड मैंने तुम्हें बता दी, सही है। और अब इसी मेथड को यूज करके पहले कुछ कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म सॉल्व करते हैं, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। अच्छा, तुम्हें अगर इसको वो चेक करना है कि भाई ये हमने सही किए या नहीं किए, कैसे चेक कर सकते हैं, इसी को दोबारा से एक्सपेंड कर लो, देख लो भाई एक्सपेंशन तुम्हारे पास सेम आंसर दे रहा है नहीं दे रहा है। अगर तो सेम आंसर दे रहा है देन फाइन, नहीं दे रहा तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है। करके चेक करते हैं, सही। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x, okay, plus 6/2 होल स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 9/4, सही हो गया, ये आ गया और होल थिंग स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और अब अगर तुम इसको सॉल्व करोगे सो तुम्हारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 6x, सही है। और ये हो जाएगा 36/2 प्लस 9/4, सही है। अगर तुम इसको सॉल्व कर लो 36/4 हो जाएगा, 9/4 है, 45/4 हो जाएगा, सही है। सो जब ये 45/4 है तो क्या कर लोगे अब इसका, नहीं हाँ, 45/4, 45/4
और अगर हम दो सबको मल्टीप्लाई बाय टू कर लें इक्वेशन को, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x² प्लस 12x, ओके, और प्लस 90। तो ये 90/4 हो जाएगा। 90/4 करो कितना बनता है, वो 45 बनेगा। 45/2 बन रहा है, लेकिन ये हमारे पास एक चीज़ गलत बन रही है। सही है, हमारे पास ये वाली चीज़ गलत बन रही है। सही है, यानी ये वाली चीज़ ऐसे पूरी फुल नहीं हो रही। सही है। सो 36/4, सही है, माइनस और प्लस 15 है। सही है। सो इंटू 4 और डिवाइडेड बाय 4। सही है। सो अरे यार, 15 4 से 60 होता है यार। तो 60 माइनस 36 डिवाइडेड बाय 4। सही है। सो 36, 40, 50, 60, 24 आ जाएगा। 24/4, सही है। 24/4 हो जाएगा तुम्हारे पास 6। सही है। सो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6। सही है। क्लियर हो गया। मैंने गलती की हुई थी, समझ में आ गई। सो अगर तुमने भी इस तरह से अगर कोई गलती की हुई होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म, उसको एक्सपैंड करके देख लो। अब दोबारा से अगर चाहो तो दोबारा से एक्सपैंड करके चेक कर सकते हो। सो ये 2 इंटू x² प्लस 6x, ओके, प्लस 6/2 होल स्क्वायर, राइट, एंड देन प्लस 6, राइट। और ये तुम्हारे पास बन रहा है। सही है। सो 36/4 है। ये आ जाएगा 36/4। सही है, प्लस 6। सही है। सो ये 4 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, एलसीएम लेंगे। तो ये तुम्हारे पास आएगा 60/4। सो 15 आ जाएगा, टाइम्स 2 करोगे तो बन जाएगा, राइट। ये तुम्हारे पास हो गई एक चीज़, ओके। अच्छा जी, एक और चीज़ देख लो भाई। अब तुम्हारे पास अगर इक्वेशन दी हुई है, लेट्स से, अच्छा जी, अगर तुम्हें इक्वेशन दी हुई है भाई, x² प्लस 5x प्लस 20। सही है। इसको तुमने मुझे कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? सबसे पहले अब देखो, इसके अंदर एक्स सिंपल है, तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना। सही है, बट तुम बस ये कर लो कि x² ऐसे ही छोड़ दो, प्लस 5x। सही, अब तुमने क्या करना है सेकंड स्टेप में, कि पहले तो तुमने कोफिशिएंट कॉमन ले लिया, लेकिन अगर वो नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो। टेक द मिडिल टर्म ऑफ द कोफिशिएंट एंड डिवाइड दैट बाय 2। सही है। सो हमने कर दिया प्लस 5/2, राइट। एक दफ़ा ऐड करना है स्क्वायर करके, एंड एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट करना है स्क्वायर करके। सही है। मैंने शायद स्क्वायरिंग नहीं लिखी है। सही है। टेक द मिडिल टर्म एंड कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय 2, एट द स्क्वायर ऑफ इट, एट द स्क्वायर ऑफ इट, ओके, एक सेकेंड, एट स्क्वायर ऑफ इट वंस एंड सब्ट्रैक्टेड वंस, ओके। सही हो गया, ये तुम्हारे पास पूरा हो जाएगा। चलो। तो ये तुम्हारे पास हो गया, फिर इसको जो है ना इसकी फॉर्म में लिख लो। सही है। सो एक्स को, सॉरी, एक्स। सही है, फिर उसके बाद प्लस का साइन आ जाएगा, एंड देन 5/2 का होल स्क्वायर, राइट। एंड तुम्हारे पास बन जाएगा, अब उसको सिंप्लीफाई कर लो। सही, ये 25/4 हो जाएगा, प्लस 20। सही, माइनस है बीच में, -20। सही है। सो 20 टाइम्स 4 80 हो जाएगा। 80 माइनस 25 करोगे, सो 55/4 हो जाएगा। सही है, प्लस 55/4, राइट। ये तुम्हारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म आ गई, राइट। अच्छा जी। एक और इक्वेशन देख लो। सही है। लेट्स से कि मेरे पास जो है इक्वेशन आ रही है 3x² ओके, प्लस 10x माइनस 24, या 24 ले लेते हैं, चलो 24। सही। ये मेरे पास इक्वेशन आ रही है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे भाई? सबसे पहले 3 को कॉमन लोगे। सही, 3 कॉमन गया, x² प्लस, अच्छा जी, देख तो लो। जब आपने यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे डिवाइड बाय 3 कर दें। सही है, कॉमन हो गया। सही है, -24/3, क्योंकि कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि आपने हर वैल्यू को डिवाइड बाय दैट वैल्यू कर दिया। कॉमन अगर आप ले रहे हो 3x + 10, अब में से अगर आप 3 को कॉमन ले रहे हैं तो इसका ये मतलब होगा कि अगर आपने यहाँ से 3 बाहर निकाला तो इसका मतलब हुआ कि आपने यहाँ पे 3 डिवाइड किया, और यहाँ पे भी आपने 3 डिवाइड किया। इसका ये मतलब होता है कॉमन लेने का। सही। तो अब यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐसे ही रह जाएगा, वो 3 कॉमन आ जाएगा। सही है। क्लियर हो गया। अच्छा जनाब, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने भाई। सो 3x²
प्लस 10/3x -8। सही है। सो ये बात हो गई हमारी। अब मिडिल टर्म को उठा के उसको हाफ कर दें। सही है। सो हमारे पास आ गया 3 एंड देन x² प्लस 10/3। एक्स ऐसे रहेगा, अब मिडिल टर्म में 10/3। अब आपने उसको हाफ करना है, डिवाइड बाई 2 कर दे, 10/6 हो जाएगा। राइट। और 10/3 टाइम्स 2, राइट, डिवाइड बाई 2 मैंने किया, तो मेरे पास हो गया 10/6। इसका स्क्वायर मैंने किया। सही है। एक दफ़ा ऐड करना है और फिर उसके बाद -8, और फिर एक दफ़ा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 10/3 टाइम्स 2। राइट। टाइम्स 2 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि डिवीजन में टाइम्स 2 है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर तुम देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से देखोगे तो ये डिवाइड हो रहा है। ओके। और तुम यहाँ पे लगा दो ब्रैकेट। सही हो गया। सो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? 3 एंड देन अब एक्स, अब मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म के आंसर में लिख रहा हूँ। ओके। एंड देन प्लस, ओके, एंड देन 10/6, ओके, एंड देन होल स्क्वायर। सही हो गया। एंड देन अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लो। सही है। सो ये 8 है। सही है। माइनस, दोनों में माइनस है। और ये हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 6 है, 36 हो जाएगा। सही है। सो 8 टाइम्स 36 कितना बनेगा? 8 × 36 मेरे पास बन जाएगा 288। सही है। 288 -100 करेंगे, प्लस 100 करेंगे, सो 388 बन जाएगा। सो -388/36। सही है। 388/36, उसको अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म मिला है तो 97/9 आ रहा है। सही। 97/9। ओके। इज दैट क्लियर? हाँ जी सर, अच्छा, हाँ ये ना बोलो। हम्म। हमेशा इज इक्वल टू जीरो ही होगा अगर कोई और नहीं, नंबर हुआ? जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। उसकी उसकी हमें उससे हमें कंसर्न नहीं है। वो y = y हो सकता है, a = 0 हो सकता है, या कोई और चीज़ भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है। अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं अभी फिलहाल ना। सही। अभी हम उससे बस हम सिर्फ x² को हम वो कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो अगर जीरो के अलावा कोई नंबर हुआ तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा, वैसी नहीं, ही जीरो सॉल्यूशन के होगी? अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए ना। जीरो के अलावा कोई वेरिएबल अगर होगा तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ऑब्वियस सी बात है नंबर होगा। अब यहाँ पे अगर = 12 है, राइट, तो ऑब्वियस सी बात है आप 12 को वहां लेके जाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे, राइट, वरना फिर फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं आप? जी ठीक है। सही हो गया। ये मेरे पास जो है मेथड 1 हो गया। सही है। अच्छा, अब इसी चीज को मेथड 2 से भी देख लेते हैं। सही है। मेथड 1 हमने देख लिया। अभी मैंने ये नहीं बताया कि ये यूज कैसे होगा, अभी सिर्फ मैंने मेथड 1 बताया। सही है, कि भाई इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है। ओके। अच्छा जी, अब आ जाए मेथड 2 कर लेते हैं। भाई मेथड 2 में किस तरह से होगा? सही, ये मेरे पास एक क्वेश्चन हो गया और ये मेरे पास एक और हो गया। सही है। सो अब मेथड 2 भाई आपसे ये कहता है कि मेथड 2 ना कंपैरिजन वाला है। सही है। उसमें तुम्हें रट्टा नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। उसमें तुम जो है ना डायरेक्ट, एक सेकेंड। सही, ये तुम्हारे पास आ गया। सही है। अच्छा, अब कहानी ऐसी है कि इसके अंदर भी थोड़ी सी ऊपर की जगह छोड़ देना। और देखो, अब हमारे पास जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म जो है, सॉल्व में ऐसी चीज़ को कर रहा हूँ। ओके। फॉर नाउ इसके जीरो को इग्नोर कर दो क्योंकि हम जीरो को कंसिडर नहीं कर रहे। सही है। सो हम सॉल्व में इसी चीज़ को कर रहे हैं। ओके। ये चीज़ मेरे पास आ गई यहाँ पे। सही है। अब लेट से कि भाई मेरे पास जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म होती है, कभी कभार क्वेश्चन में गिवन होती है, नहीं गिवन है तो भाई आप अपने पास से कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म याद कर लो। सही है। ए, जो मेरे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म मैं याद कर लेता हूँ भाई। a x - प्लस b होल स्क्वायर प्लस सी, राइट, ये मेरे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है। सही है। अब आप इसको एक्सपेंड कर लो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म को। सही है। सो a एंड देन x² +2xb +b², ओके, प्लस सी। ए और सी को एक्सपेंड कर लो फिर। ax² +2axb +ab² +c, राइट। अब देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बन गई। सही है। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ आ रही है? ये जो है, ये वाला जो फैक्टर है, ये आपके पास a² वाला फैक्टर है, राइट। ये वाला आपके पास जो है सिर्फ x का फैक्टर है। सही। और ये वाला पूरा जो है कोफिशिएंट कांस्टेंट है, राइट। क्लियर हो रही है बात? हाँ जी, ये बात क्लियर हो रही है। सही हो गया। अब अगर हम अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर लें, जैसे y = mx + c में मेनली इक्वेशन कंपेयर कर रहे होते थे, अगर तुम्हें याद हो। तो अब अगर हम अपनी इक्वेशन कंपेयर कर लें, सही है। सो यहाँ से आगे जो है ना वो हमने कंपेयर करना है। सही है। सो जब हमने कंपेयर किया, सो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास भाई a जो है वो 2 के बराबर आ गया।
सही है। 12 जो है वो इन तमाम चीज़ों के बराबर आ जाएगा। ओके, ये तमाम चीज़ जो है वो इक्वल हो जाएंगी 12 के। सही है, ये हमने ले ली। सही है। और 30 जो है वो इन तमाम चीज़ के बराबर आ जाएगा। सही हो गया। ये तुम्हारे पास 30 आ गया। ओके, अब इक्वेट करके सॉल्व कर लो। तुम्हें पता चल गया भाई, ए तुम्हारे पास आ गया 2। सही है। एंड 2ax बी, इसको तुमने कंपेयर किया 12x से। सही है। सो तुम्हारे पास जो है ना, और ए की वैल्यू उसके अंदर रख दी, और बी तुम्हारे पास ये आ गया और 12 आ गया। सही है। सो अब बी यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 3 बन जाएगा। सही। 12 डिवाइड बाई 4 करोगे तो 3 बन जाएगा। सही है। और जो है तुम्हारे पास जो ab² + c है, उसको अगर हम निकालते हैं, लेकिन क्या हमारे पास ये बी सही बन रहा है? सही है। अच्छा जनाब, फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म है, सही है, उसको भी निकाल लेते हैं। वो हमारे पास बन जाएगी भाई, ab² + c = 30। राइट। अब हमें पता है कि भाई ए हमारे पास है 2, बी हमारे पास है 3² + c = 30। राइट। सो सी हमारे पास यहाँ से बच्चों कितना आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, और 9 × 2 गिव्स मी 18। सही है, तो ये मेरे पास -18 करोगे तो क्या बनाओगे भाई? अच्छा जनाब, एक सेकेंड, ये मेरे पास आ गया। सही है। सो 30 मेरे पास यहाँ पे सही है, और 18 ये बन रहा है, सो 12 मेरे पास बनना चाहिए। सही है, सी मेरे पास 12 बनना चाहिए। सही है। अब अगर हम इसको वो कर लें, अब हम इसको अगर अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करें। सही है। ए की वैल्यू ए के अंदर, सही है, अपनी एक्चुअल फॉर्म के अंदर। सही है। सो ए हमारे पास आ रहा है 2। सही है। एक्स एंड देन +3 होल स्क्वायर एंड +12। राइट। ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है। सही है। क्या ये बात समझ में आती है तुम लोग को? अच्छा, ये जो एक्चुअल फॉर्मूला है उसके बाद जो स्टेप किया है वो कैसे किया है? एक सेकेंड बता रहा हूँ। अच्छा देखो, इसके अंदर ना एक वैसे प्रॉब्लम आ रही है। सही है, वो प्रॉब्लम मुझे तो दिख रही है, लेकिन शायद तुम लोग ने नोटिस नहीं की है। सही, वो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहे। सही है, उनको मैच होना चाहिए। सही है। ओके, कहाँ पे आप बोल रही हैं भाई? ये वाला ये स्टेप जो सेकंड है, स्टेप से। जी, ये पर्पल वाले से। देखो वो तो हमने उसके ऊपर जो है, उसके नीचे जो है, पहले तो हमने एक्सपेंड कर दिया। राइट। जो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने एक्सपेंड कर दिया। सही है। पहले हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे अप्लाई किया, सो ये a² हो गया, 2xb हो गया, एंड देन b² हो गया, फिर a को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये हो गया। सही है। फिर उसके बाद यहाँ से आगे मैंने कंपैरिजन कर दी। क्लियर? अच्छा ठीक है, इसमें हमें कॉमन लेना है उस वाले इसमें, और इसमें पूरा एक्सपेंड कर दिया, ये डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी। ओके। सही हो गया। सो ये मेरे पास जो है ना कंपैरिजन हमारे पास हो गया। सही, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रहा है कंपैरिजन के अंदर। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई अगर आप आंसर देखें, सो यहाँ पे आपके पास 2 आ रहा है। सही है। 6/2 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आना चाहिए। सही है। लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। सही है, 12 नहीं आना चाहिए, 6 आना चाहिए भाई। अच्छा जी, देखते हैं भाई क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर वैसे जो है ना आपके पास कुछ नहीं है, बस जो आपके पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म है उसको एक्सपेंड करना है और कंपेयर करना है। इसके अंदर वैसे दो चीज़ें। सही है। एक सेकंड में उसको सही करता हूँ, पहले यहाँ पे मेथड लिख लो। दो स्टेप्स बस इसके अंदर तुमने लिख ऐड अप करने हैं। सही है, कि आपने इसको एक्सपेंड करना है और फिर कंपेयर करना है। सही है। सो हमने कहा कि एक्सपेंड द कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म। ओके।
फिर उसके बाद कंपेयर इट विद द गिवन इक्वेशन। ओके, एंड लास्ट स्टेप कि भाई आप उसके अंदर वैल्यूज फिल इन करके उसको वापसी लिख दो बस। सही है। फिल इन द वैल्यूज। सही है। बस ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास जो है कुछ कहानी थी जो कि मैंने आप लोगों को बता दी। सही है। अच्छा जी, इसको जरा सही करते हैं, देखते हैं भाई क्या मसला आ रहा है और क्यों आ रहा है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन हुआ। सही है। ओके। और हमने जो है ना यहाँ पे इसका क्वेश्चन शुरू किया। सही है। अच्छा, अगर हम 12 है, सही है, 2 है, और ओके, हमने इसको एक्सपेंड किया ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ax b। सही है। और फिर उसके बाद ab² प्लस सी। सही है। टू हमारे पास A2 आ रहा है, सही आ रहा है। बी तुम्हारे पास आ रहा है 3, वो भी सही आ रहा है। सी तुम्हारे पास आना चाहिए स्क्वायर 9 2 ज़ा 18, और 30 - 18 12 बनेगा। यस, बनना तो चाहिए। तो फिर यहाँ पे कुछ मसला हो सकता है, लेट्स सी, यहाँ पे देख लेते हैं। सेकंड, 15 - 36/4, 6 आ रहा है यहाँ पे 6 आ रहा है। चलो खैर, देखते हैं आगे, देखते हैं क्या मसला, बाद में निकल आएगा खुद ही बहुत। अच्छा जी, अब ये दूसरी वाली इक्वेशन को देख लो भाई। सही है। अब मेरे पास जो ये वाली इक्वेशन है, इसको कर लेते हैं। सही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है भाई, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म आप ले लो। सही है। और स्टैंडर्ड फॉर्म को लेके सॉल्व कर लो। सही है। सो सॉरी, ए एंड देन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी। सही है। और फिर जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 xb, ओके, एंड देन प्लस बी स्क्वायर। सही है। एंड प्लस सी। सही हो गया। और फिर उसके बाद जो है वो a x² प्लस 2 a x b प्लस ab² प्लस सी। राइट। अब आप कंपेयर कर लो। जो एक्चुअल इक्वेशन थी वो आप यहाँ पे लिख लो नीचे। सही है। x + 5x + 20। सही है। x + 5x एंड देन +20। राइट। सो अब तुम्हारे पास आ जाएगा a, यहाँ से जस्ट 1 आ जाएगा। सही है। एंड देन 2 a x b इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। सही है। सो x x तुम कैंसिल कर दो, तुम्हारे पास 2 1, एंड देन b इज इक्वल टू 5। सही है। सो b तुम्हारे पास आ गया 5/2। सही है। ओके। और तीसरी चीज़ तुम्हारे पास है 20 तुम्हारे पास आ रहा है, तो इसको कंपेयर कर लो भाई। अच्छा जनाब। अब तुम्हारे पास हो जाएगा ab² प्लस सी इज इक्वल टू 20। राइट। सो हमारे पास जो है ए हमारे पास आ रहा है 1। सही है। बी हमारे पास आ रहा है 5/2 का होल स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 20। सही है। सो सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी आती है? 20 माइनस 25/4। सही है। सो मेरे पास आ रहा है 55/4। ओके। सही हो गया। अगर यहाँ पे देखो, 5/2 55/4 आ रहे हैं, दोनों वैल्यू कंपेयर हो रही हैं। सही हो गया। सो अब आप जो है बस इसके अंदर वैल्यूज रख दो और आपके पास ये हो जाएगा। सही है। पुट इन द वैल्यूज अगेन। सही है। सो अब आपके पास जो है ना a 1 था, सो a को 1 ही रहने दो। सही है। x प्लस p आपके पास आ रहा है 5/2, एंड देन जो आखिरी चीज़ है वो आपके पास आ रही है प्लस 55/4। राइट। ये आपके पास जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बन गई। राइट। स्क्वायर लगाना मत भूलना प्लीज। ओके। चलिए जी। अब जो है यहाँ तक तो हमने ये समझ लिया कि भाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म हमारे पास किस तरह से आ रही है। सही है। अब चाहो तो तुम ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट भी कर सकते हो। इसी तरह से चलो ये भी कर लेते हैं तुम्हारी आसानी के लिए।
तो ये हमारे पास आ गया, एंड इसको खींच के थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ओके। सो तुम्हारे पास इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन आ गई। सही है। क्या करोगे भाई? अब मैं डायरेक्ट कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म एक्सपेंड करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। सही है, क्योंकि तुम्हें भी याद हो गई होगी अब। ए एक्स स्क्वायर, सही है, प्लस 2 AXB, सही है, प्लस AB² प्लस C। सही हो गया, ये तुम्हारे पास आ गई कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म। सही है। अच्छा जनाब, अब तुम कंपेयर कर लो डायरेक्ट। सही है। सो ए तुम्हारे पास आ रहा है 3, सही है, और 2 AXB तुम्हारे पास आ रहा है 10X। ओके। सो तुम्हारे पास जो है 2 टाइम्स 3 टाइम्स B इज इक्वल टू 10। सही है। सो B तुम्हारे पास आ गया 10/6, राइट। और C अगर तुम निकालना चाहो तो C तुम निकाल सकते हो, AB² प्लस C, ये तुम्हारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू -24। सही है। एंड A तुम्हारे पास आ जाएगा 3। सही है। एंड B तुम्हारे पास आ जाएगा 10/6 का होल स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू -24, राइट। सो C की वैल्यू यहाँ से तुम निकाल लो, -24, एंड देन तुम्हारे पास हो जाएगा -3 टाइम्स 10/6 होल स्क्वायर, राइट। सॉल्व कर लो। -24 -3 × 100 डिवाइडेड बाय 36। सो ये जो मेरे पास आ रहा है -97/3। सही हो गया। और तुम इसको जो है वो यहाँ पे रख लो। सही। सो ये तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा, इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में रख लो, तुम्हारे पास आंसर बन जाएगा। ओके। सो आपके पास आ जाएगा 3, 3, एंड देन आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस 10/6। ओके। एंड देन माइनस में आ रहा है -97/3। सही है। ये तुम्हारे वहाँ पे मेरे ख्याल से 97/9 बनाया था हमने, पता नहीं क्या बनाया था, थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है मुझे। क्यों लग रहा है भाई? 97/9 बनाया था। सही है। और हमारे पास यहाँ पे 8 है, 24। हाँ जी, सही हो गया। सो हमारे पास 97/9 यहाँ पे बन रहा है। सही है। और ए हमारे पास ये आ रहा है, सही हो गया। और बी हमारे पास आ रहा है 10/6। तो इसको अगर हम वहाँ लेके जाएंगे, सो -24 -3 × 10/6 का होल स्क्वायर, 97/3 क्यों बन रहा है यार? 3 2 6, 3 2 6। सही है। और आपके पास 6 आ गया, 97 अपॉन, क्या मसला हुआ भाई? कैलकुलेशन के अंदर ना कुछ कहीं पे कोई एक आधा मसला आ रहा है। सही है। और फिलहाल तो ये सही हुआ है। 10/6 आ रहा है बी की वैल्यू। सही है। सी की वैल्यू में हमारे पास आ रहा है कुछ मसला। सही है। सो ये स्क्वायरिंग का यहाँ पे इशू आ रहा है, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है मेरे पास? क्या चीज़? -24 + 3 नहीं होगा यहाँ पे। ये जो प्लस में था ना, यहाँ पे जब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और आपके पास क्या हो सकता है? पता नहीं क्या हो सकता है, खैर।
100 अपॉन, ये 12 अगर होगा ना तो फिर सही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये अगर मेरे पास 12 हो, नहीं 12 से गुल कर आराम आ रहा है तो अगर यहाँ पे, नहीं यही आ रहा है यार, ये गलत आ रहा है, लेकिन गलत नहीं आना चाहिए। और हमारे पास इन दो को चेक करो जल्दी से। 10 हमने लिया है, सही है। कॉमन हमने सब में से लिया हुआ है, सही हो गया। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे तो खैर स्क्वायर लगेगा, सही है। सो मेरे पास ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10/3 प्लस 10/6 का होल स्क्वायर, एंड देन -97/3, सही है। और 3 में आप सबको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 हर्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, सही है। सो आपके पास अगर इसको एक्सपेंड करें 10/6 या 100/36 इंटू 3, और अच्छा आंसर ये -24 है, और मेरे पास, सही है, और -97/3। 24 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। -97/3 सही आ रहा है, तो फिर इसको एक्सपेंड करके देख लो क्या ये बन रहा है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10/6 टाइम 2 एक्स, ओके, प्लस 10/6 स्क्वायर माइनस 97/9, सही है। और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जब मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स 3, यहाँ पे आ जाएगा टाइम्स 3, सही है। सो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बच जाएगा 10/6 का होल स्क्वायर टाइम्स 3, 10 अपॉन या 100/36, सही है, टाइम्स 3 माइनस 97/9। इससे फिर गलत आना चाहिए, हाँ इससे गलत आ रहा है। 97/9 नहीं होगा, ये 97/3 होना चाहिए, कुछ भी करके, सही, यहाँ पे गलती हुई। सही है, दिस शुड बी 97/3, नॉट 9, सही है। ये 97/3 होगा तब जाके, अब आपके पास जो है ये चीज़ सही हो जाएगी, सही। सो 24/3। चलो, अब यहाँ तक हमने कुछ चीज़ें देख ली हैं, सही। अब कल की क्लास में इसकी ड्राइंग समझनी है, और कल की क्लास में जो है वो इससे कुछ क्वेश्चन करने हैं, सही है। बस अब आज की कहानी कर सकते हैं। अब इंशाल्लाह कल की कहानी में जो है हम बाकी की चीज़ें इसको कवर करेंगे, और क्वेश्चन भी हमने करने हैं। वैसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए, तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चन होंगे, थोड़ी बहुत जो है ना हम इसकी ड्राइंग वगैरह कर रहे होंगे, सही है। चलें जी, बस चलें, ओके, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।